सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज है मंडे और आज से हमारा ट्यूशन हो चुका है स्टार्ट। तो आज भारती पढ़ने के लिए आई थी और ये 1.5 घंटा पढ़ चुकी है। साइंस पढ़ी है, मैथ पढ़ी है और सोशल साइंस ही पढ़ी है। तो इसने मुझे क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चन का जवाब मुझे देना चाहिए। तो भारती आप आओ और क्वेश्चन बताओ कि हमने क्या क्वेश्चन पूछा मुझसे। मैंने सर से क्वेश्चन पूछा कि ब्रिटिश हमारे देश में क्यों आए थे और मैंने सुना है कि उन्होंने बहुत सारा पैसा और सोना हमारे देश से लूट लिया, चोरी कर लिया। तो मुझे ब्रिटिश के बारे में ठीक है, तो आप वहां बैठिए। तो अब भारती ने ये कहा कि भारती ने सुना है, टीवीज में देखा है, कहानियों में सुना है, हमसे सुना है कि अंग्रेज भारत में आए, ठीक है, और बहुत लड़ाइयां हुई, उन्होंने भारत को लूटा, सोना लूट लिया, ये लूट लिया। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश के बारे में, मतलब अंग्रेजों के बारे में। तो सबसे पहले भारती को बताता हूं। सबसे पहले ना डेट जानो, डेट, ठीक है। ब्रिटिशर्स इंडिया में सबसे पहले आए थे 1608 में। 1608 मतलब समझते हो आप? हाँ। 400 साल पहले 400 साल वो आए थे। 400 साल पहले। अब तक आए कब थे वो, कब आए थे अपने भारत देश में? थोड़ा भारतीय पंखा कम कर दो थोड़ा इसके ना। तो भारतीय आपको पता है ये 1608 का टाइम कब का है? तब राजा कौन था भारत देश के अंदर? तो अनुमान लगाओ कौन राजा हो सकता है उस टाइम पे। कोई भी, जो भी आपको पता हो, कोई भी जो भी आपने देखा हो टीवीज में, लगाओ, अनुमान लगाओ। गांधी। गांधी गांधी जी राजा नहीं थे, वो हमारे फ्रीडम फाइटर थे। और वो अभी थे, वो 400 साल पहले नहीं थे, तो अभी 100 साल पहले ही थे। उस टाइम पे राजा थे अकबर के बेटे जहांगीर। अकबर के बेटे जहांगीर। तब ध्यान आ गया कि अंग्रेज भारत में पहली बार कब आए थे? जब जहांगीर का राज था। हाँ, जब जहांगीर का राज था। और पहली बार आके उन्होंने जहांगीर से युद्ध किया था। अरे नहीं, युद्ध नहीं किया। युद्ध नहीं किया, यही तो जानने वाली बात है जो बच्चों को पता नहीं है। उन्होंने 1615 में आके, 1615 में आके उन्होंने, पता क्यों आए थे वो आए थे कि सर हम इंग्लैंड से आए हैं, हमें आपकी तरह मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं, हमको व्यापार करना है। आप हमें आज तक क्या परमिट मिलता है, परमिट पास मिलता है, पास मिलता है, आप हमें पास दीजिए कि हम आपके देश में आके यहां से मसाले लें और हमारे देश में चले जाएं। बस समझ में आ गया? यस सर। बस इतने के लिए आए थे, कुछ भी नहीं था। और सिर्फ 2 से 3 बंदे आए थे, ज्यादा बंदे भी नहीं आए। तो समझ में आ गया कि अंग्रेज भारत में क्यों आए थे? क्यों आए थे? मसाला लेने के लिए, मसाला लेने के लिए और व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अंग्रेजों की बात हम थोड़ी सी बाद में करेंगे, पहले इससे पहले चलते हैं जहां बात होती है सोने की। आपको पता है अंग्रेजों ने हमसे सोना नहीं लूटा था, पता है? अंग्रेजों ने हमसे सोना नहीं लूटा था। सोना हमसे पता है किसने लूटा था? जब ना इससे भी बहुत पहले चले जाओ, ठीक है, इससे बहुत पहले, जब अशोक, सुना आपने? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, सुना है? विश्वादित्य, विक्रमादित्य, तो ये वो राज्य बहुत, पता नहीं बहुत पहले की बात है ये। जब ये साल स्टार्ट हुए थे 200 में, 0, जब ये साल गिनने भी स्टार्ट हुए थे। अच्छा। हाँ, उस टाइम पे जो हमारा देश है ना, यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे राजस्थान है और यहाँ पे ऐसे गुजरात है ना, और यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पे अफगानिस्तान है। आपको पता है पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत देश ही हुआ करते थे। पता आपको? ज्यादा देश है ना, सोचते भी पाकिस्तान दूसरा देश नहीं, वो अलग अभी हुए हैं पिछले 100 साल के अंदर अंदर ही। वो पहले एक देश, हमारा पूरा भारत, इसको बोलते हैं ना अखंड भारत, ठीक है। और वो थे मुगल लोग, मुगल जो मुस्लिम एम्पायर थे ना, ठीक है, जो यहाँ पे, जो ईरान, इराक, सुना होगा आपने, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, जो वहां पे रहा करते थे। उस टाइम भारत में गोल्ड बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। आपको पता है ना, गुजरात है, गुजरात यहाँ पे, वहां पे एक टेंपल है सोमनाथ का, सुना आपने? सोमनाथ का मंदिर, वो पूरा मंदिर सोने का ही बना हुआ था, पूरा मंदिर सोने का था वो। और उसमें इतना सोना, अथाह सोना था। तो तब देखा मुस्लिम देशों ने कि भारत में इतना सोना, आप यहां की बात मत करो,
ठीक है, हमारा गोल्डन टेम्पल, ठीक है, उस टाइम तक बना नहीं था, वो तो बाद में बना है। उस टाइप के ना बहुत सारे टेम्पल थे, यहाँ पे बहुत टेम्पल थे, यहाँ पे बहुत टेम्पल थे, जिसमें सोना बहुत ज्यादा था। तो सोना लुटा बहुत साल पहले हमारे देश से, ठीक है, और तब हमको कहा जाता था सोने की चिड़िया, और तब वो आए मुगल देश वाले और सोना आके लूट के ले गए। आपको पता है सोना कैसे ले गए वो? आप ट्रेनों में। ट्रेन अरे भारतीय ट्रेन तो अभी आई है, 1600 में भी ट्रेन नहीं थी, ट्रेन आई है 1800 के बाद। कोयले वाली ट्रेन में नहीं, वो भी इसके बाद ही आई है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। हाथी है ना, हाथी, अरे भारतीय मैं तब की बात कर रहा हूँ जब वो घोड़े पे लड़ाइयां होती थी, याद है आपको? आपने देखा होगा, अकबर देखा होगा आपने, देखा आपने अकबर नाटक देखा ना? उसमें कोई ट्रेन थी, उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें घोड़े थे। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ, अकबर से भी पहले की बात। पता है हाथी होते ना, हाथी बड़े बड़े, हाथियों के ऊपर बड़े बड़े संदूक रखे जाते थे, वो सोने से भरे हुए, बड़े बड़े संदूक सोने से भरे हुए। और वो भी एक हाथी नहीं, पूरी लंबी लाइन में बहुत सारे हाथी। अगर आज की बात की जाए ना तो अरबों रुपए का सोना, अरबों रुपए का। ब्रिटिश लोग लूट के ले गए। ब्रिटिश की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मुगल की, मतलब जो मुस्लिम राज्य आए थे ब्रिटिश से पहले, वो ले गए सोना। अच्छा, है ना, समझ में आ गया एकदम हाँ। ध्यान से कि सोना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, हाँ, सोना लूटा जो मुस्लिम राज्य जिन्होंने अटैक किए थे अपने भारत के ऊपर, हाँ, उन्होंने ठीक है, लूटा था। उन्होंने लूटा। अब हम बात करते हैं अंग्रेजों ने क्या किया अपने साथ। आपको पता है वो आ गए थे 1615 में हमारे उसमें, ठीक है। अभी हम ज्यादा डेट्स पे नहीं जाएंगे कि आपको तारीख याद नहीं होंगी, अभी हम बात करेंगे सिर्फ अंग्रेजों के बारे में। तो सबसे पहले अंग्रेज आए भारत में, उन्होंने क्या देखा पता है भारतीय, अपने देश में दिक्कत क्या है, अपने देश में प्रॉब्लम क्या है, लोग कभी यहाँ पे इकट्ठे नहीं रहे, लड़ते रहे आपस में। उन्होंने देखा कि इतना बड़ा देश है, मान लो हम ऐसे कर लेते हैं, अगर मान लो ये अपना पूरा देश है, ये अपना पूरा देश है, ऐसे मान लिया हमने, ठीक है, मान लिया। उन्होंने देखा कि यहाँ का राजा अलग है, यहाँ का राजा अलग है, यहाँ का राजा अलग है, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का 500। आपको पता है 500 कितने होते हैं? उस टाइम 500 राजा हो गए थे हमारे देश में, 500 से ज्यादा, छोटे 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 छोटे। आगे तो जब मैं सुना आपने जींद, जब मैं जींद है, पहले जींद भी एक राज्य हुआ करता था पहले जींद का भी एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था, सुना होगा कभी जींद के महाराज पटियाला, पटियाला सुना होगा, पंजाब में पटियाला, पटियाला का भी एक अलग से राजा हुआ करता था। अब आप समझ सकते हो। तो उन्होंने देखा कि ये आपस में लड़ते रहते हैं, फाइट 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 फाइट। तो वो थे चालाक अंग्रेजी ना, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड बोलते हैं हम ब्रिटेन को, ठीक है, मतलब इंग्लैंड को ब्रिटेन बोलते हैं, वैसे है वो इंग्लैंड। इंग्लैंड स्टार्टिंग से इकट्ठा रहा है, वो बहुत पहले से ही, ठीक है, भारत देश। अब वो इकट्ठा आजादी के बाद पहले से इकट्ठा है। तो उसने देखा कि यहाँ पे लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो उसने खेली चालाकी, उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक काम करूं, इनको आपस में और लड़ा दूं, ठीक है। आग तो पहले लगी हुई है, मैं घी डाल के आपको और भड़का दूं, ये राज्य इसको मारेगा, ये राज्य इसको मारेगा, और मैं इनका उठा लूंगा फायदा। समझ रहे हो? तो ऐसा करके सबसे पहले जो हमारा जो ये वाला है ना भारत का हिस्सा, जो ये बंगाल है, यहाँ पे ऐसे बांग्लादेश है, ठीक है, नहीं बांग्लादेश ऐसे नहीं है भैया, ये वाला देश बाहर है जो आपने बाहर निकाल दिया है। कौन सा? अरे नहीं, बाहर नहीं है ये, वैसे बाहर निकले, इतना डीप मत जाओ, ठीक है। यहाँ पे हुआ करता था बंगाल, सुना आपने? हाँ। वेस्ट बंगाल, यहाँ पे हुआ करता बंगाल, ठीक है, बंगाल लगा लो, बंगाल लगा लो। तो सबसे पहले उन्होंने वहां पे देखा कि जो वहां का ना उस टाइम हुआ करते थे, बंगाल मतलब बेंगलुरु नहीं, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल सुना होगा आपने? अच्छा। सुना है? बेंगलुरु तो है यहाँ पे, बेंगलुरु किसके अंदर है? कर्नाटक के अंदर, कर्नाटका, ठीक है, और बंगाल है यहाँ पे कलकत्ता, सुना है कोलकाता, वो बेंगलुरु की ही कैपिटल है, ठीक है। तो वो सबसे पहले देखा कि यहाँ पे बैठे नवाब, सुना आपने कि नवाब हूं मैं, इस राज्य का या इस देश का मैं नवाब हूं, या इस शहर का मैं नवाब हूं, सब मेरे अंडर काम करते हैं। तो उस टाइम बंगाल में हुआ करता था
नवाब। तो उन्होंने वहां पे आके थोड़े नवाब से मिली भगत की, और तब आपने कब की, उन्होंने की वो 1615 में आए यहाँ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अराउंड 50 से 70 साल 50 to 70 ईयर उन्होंने की ट्रेड, सिर्फ व्यापार किया, सिर्फ व्यापार, कुछ नहीं किया और कुछ भी नहीं। जैसे देखते हैं ना दुकानें खुली हैं, ये वो आए यहाँ से सामान ले गए और वापिस अपने देश में ले गए, फिर आए सामान उठाए ले गए, कुछ भी नहीं था ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या है, उन्होंने पूरे देश में नेटवर्क बना लिए, यहाँ पे 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 उन्होंने बंदे छोड़ दिए बंदे। अब उन्होंने देखा कि जो यहाँ पे ये है ना, जो यहाँ पे ये बंगाल है, ठीक है, जो यहाँ का नवाब है ना, जो यहाँ का नवाब है वो थोड़ा सा कमजोर है, वो थोड़ा सा क्या है, कमजोर है। उस पे हम पकड़ बना लेते हैं, जिससे हमारे पूरे जो बंगाल ना, बंगाल आपको पता जो ना आज का बांग्लादेश है, सुना हो आपने बांग्लादेश? हाँ। वो पहले बंगाल का हिस्सा ही था, मतलब वो भी भारत का हिस्सा ही था पहले, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि मैं इस पे पकड़ बना लूंगा और जिससे क्या है बंगाल में हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तब फॉर्म हुई ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने कहा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी है और हम यहां पे व्यापार करने आए बंगाल के अंदर, ठीक है। और इस कंपनी ने क्या किया, यहाँ के ना, इन्होंने ये कहा, अब नवाब है, आपको पता हम भी टैक्स देते हैं सरकार को। पहले हमने देखा होगा अकबर नाटक में कि वो अकबर ने टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स गिरा दिया, वो जाते हैं गरीबों की झोपड़ी में कि हमें टैक्स दो, हमें सोने की मोहरें दो, है ना। ऐसे पहले नवाब लोग ना टैक्स लिया करते किसानों से, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, ठीक है। तो उस नवाब से वो टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा था, नवाब बेचारा परेशान कि टैक्स नहीं आ रहा है। तो इनकी क्या डील हुई ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से, ठीक है। ये क्या बोले, ये थे बहुत चालाक, ये क्या बोले कि देश आपका है, राज्य आपका है, बस आप ना हमको जो टैक्स इकट्ठा करने का वो है ना, जो प्रायोरिटी है वो हमको दे दो, हम टैक्स लेंगे और आपको देंगे। अब तू ये बता, कौन इतना पागल है जो पैसा लेगा और किसी को दे देगा, है कोई इतना पागल है? नहीं। तो इन्होंने यही चालाकी खेली और धीरे धीरे करके इन्होंने पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया। वहां का नवाब इनके हाथ की कठपुतली हो गया, जैसे बोलेंगे नवाब वैसा करेगा, वरना नवाब का काम खत्म कर देंगे। तो फिर यहाँ पे ले आए वो अपनी सेना, यहां से स्टार्ट हुआ भारतीय सेना लेके आने का काम, पहले नहीं था, समझ में आया इतना। तब ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंगाल उनके हाथ में आ गया, तब वो लेके आए सेना। उससे पहले वो व्यापारी थे, अब वो क्या बन गए, अब वो सैनिक सेना ले आए, ठीक है। और अब भी उसको इंग्लैंड नहीं चला रहा अपने देश को, अपने देश के ऊपर कब्जा इंग्लैंड का नहीं है, एक कंपनी का है। जैसे हम दोनों कंपनी मिलकर बनाएंगे मुकुल एंड भारतीय कंपनी, और हम दुबई में जाएंगे, ठीक है, और हम वहां से कब्जा कर लेंगे। दुबई में गए, हमने कब्जा कर लिया, तो कब्जा भारत ने थोड़ा किया है, भारत ने थोड़ा कब्जा किया, नहीं किया ना भारत ने, इंडिया कब्जा थोड़ा किया, कब्जा तो हमने किया, हमारी कंपनी ने किया। तो ऐसे ही कुछ लोगों की कंपनी ने कब्जा कर लिया, ठीक है। और फिर जो है ना इंग्लैंड, उसने इस कंपनी में अपना एक बंदा छोड़ दिया, जिसको हम बोलते हैं वाइसराय, गवर्नर बोलते हैं, इसको गवर्नर, सुना आपने, गवर्नर बोलते हैं। और वो एक बंदा छोड़ दिया कंपनी में इंग्लैंड ने, बाकी हर चीज कंपनी की। तो फिर धीरे धीरे करके ये लोग पहले बंगाल में, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, पूरे भारत देश के अंदर ऐसे ना ये नवाब लिया इन्होंने अपने उसमें, ऐसे धीरे धीरे लड़ाई करके या उसको आधा आधा करके इन्होंने पूरे भारत देश पे कब्जा कर लिया। और तब हुआ फिर युद्ध। याद आपको? आप एक पोएम सुनते हो, पोएम सुनेंगे आपने, पोएम सुनी आपने, रानी झांसी की रानी वाली? हाँ। सन 1857 में झांसी का पोएम है ना, आपकी बुक में आई हुई पहले वो, ठीक है। तो झांसी की रानी भी 1857 में युद्ध हुआ, बहुत फेमस युद्ध हुआ। तात्या टोपे, सुना आपने? तात्या टोपे, और दिल्ली के बहुत बड़े वो थे, राजा थे उस टाइम पे मुगल के, वो और झांसी की रानी, ये सब ने इकट्ठे हुए और इन्होंने युद्ध छेड़ दिया।
और उस टाइम पे क्या है, जो ना, जो ये राज्य है ना, ये राज्य है, इन्होंने साथ इंडिया का, ये थे इस कंपनी की गिरफ्त में। ओके। और इन लोगों ने, जो मंगल पांडे, झांसी रानी, का साथ नहीं दिया और वो बेचारे मर गए, हार गए वो। फिर देखा इंग्लैंड देश ने कि यार यहाँ तो हालत बिगड़ रहे हैं, लड़ाई युद्ध हो रही है। तब फिर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसको कर दिया गया खत्म। और तब फिर आई इंग्लैंड, और तब फिर प्रॉपर इंग्लैंड ने हमारे देश में, मतलब जो वहां की रानी है ना, रानी सुना होगा आपने, क्वीन एलिजाबेथ, नाम सुना होगा, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया, उस टाइम क्वीन विक्टोरिया हुआ करती थी, तो उसने कब्जा कर लिया। अब वो हम किसके अंडर आ गए, अब इंग्लैंड के अंदर। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब कौन आ गई, इंग्लैंड। समझ में आया। और फिर वो गए, कब गए, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तब गए फिर ये इंग्लैंड वाले, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन तो पूरा हो गया कि वो भारत क्यों आए थे, कब आए थे, डेट समझ में आ गई। जब अकबर का बेटा था जहांगीर, तब तक वो आए थे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि उन्होंने हमारे देश में क्या किया ऐसा जिससे हमारा देश को गरीब हो गया, है ना। बोलते हो ना आप सब, हाँ। कि हमारा देश गरीब हो गया। पता लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने किया व्यापार। हमारे यहाँ कॉटन बहुत होती है, कॉटन, ऊन, है ना, ऊन, रुई, ठीक है, कॉटन हो गया, ठीक है, रुई अपने यहाँ बहुत होती है। आपने देखा होगा अपने आसपास भी यहाँ बहुत बड़े कॉटन के होते हैं। तो इन लोगों ने देखा कि इंग्लैंड में होती है कॉटन कम, ठीक है, और वहां पे कपड़े सब डालते हैं। हाँ। और यहाँ तक कि जो अपना इंडिया है ना, इंडिया, उसमें भी डालते हैं लोग कपड़े, तो धोती डालते हैं कॉटन से बनी हुई, ठीक है। तो इन्होंने लगाया दिमाग बिजनेस वाला, ये लोग यहाँ से ना किसानों से सस्ती, बिल्कुल एग्जांपल लेता हूं मैं, 1 रुपए किलो, 1 रुपए की इन्होंने कॉटन लेनी स्टार्ट कर दी। बस बहुत सस्ती, बिल्कुल ऐसे मार के पीट के उनको बहुत सस्ते देते कॉटन को। और इनको ले गए इस कॉटन को ये इंग्लैंड ले गए, और यहाँ सस्ती कॉटन आई है, और यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर दिए क्या करना, कपड़े, टेक्सटाइल, कपड़ा बनाना, धागा बनाना, ये कर दिया इन्होंने स्टार्ट। कॉटन लेके जाते हैं यहाँ सस्ते में, और वहां से कपड़े बना के पूरे विश्व में, यहाँ तक कि खुद इंडिया में भी बहुत महंगे में बेचते, बहुत महंगे कपड़े बेचते। किसका फायदा हुआ, इंग्लैंड का। मजबूत कौन हुआ, इंग्लैंड। और मरा कौन, भारत। भारत देश, भारत के किसान। समझ गया, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, यहाँ के जो मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, वो मैंने पहले बता दिया, वो यहाँ से ले गए सस्ते में और पूरे देश में पहुंचा दी, ठीक है। एक आपने पता है उस टाइम ना, आपने देखा होगा हम नील यूज करते हैं, नील कपड़ों को धोने के लिए, हाँ। जिसको हम बोलते हैं इंडिगो, ठीक है। उसकी खेती भारत देश में हुआ करती थी, आपको पता है उसकी खेती कहाँ हुआ करती थी, भारत देश में। और यहाँ से ना बिल्कुल ऐसे मार के पीट के लोगों को जमीन हड़प के वो लोग नील उगाया करते थे। नील खेतों में उगता है उसका पौधा, उसके बाद नील बनता है पौधा, वो उगवाया वहां से, और बिल्कुल 1 रुपए से भी कम रुपए में, कॉटन से भी सस्ता, 25 पैसे, हाँ बिल्कुल पैसों में। और यहाँ से नील ले गए और अपने पूरे इंग्लैंड में यूज किया उस नील को, बहुत महंगे में। कौन मर गया, भारत देश के किसान मर गए, भारत देश मर गया। तो इससे जो भारत थी ना, जो भारत के पास पैसे थे वो कम होने लग गए, और जो इंग्लैंड के पास पैसे थे वो ज्यादा होने लग गए। और ऐसे ही लोहा है, ठीक है, आयरन की कोरियां थी हमारे, आपको पता है जो झारखंड उड़ीसा, यहाँ पे कोयला बहुत मिलता है और बहुत मिलता है, तो सब लूट के ले गए। इससे हमारा भारत देश क्या हो गया, गरीब हो गया। तो ये रीजन है भारत गरीब होने के, ठीक है। इतना समझ में आया, सर कि क्यों आए, तुमने क्या किया क्या नहीं किया। यस सर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पे वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और भारतीय आपको पूरा समझ में आया होगा, आया ना अच्छी तरीके से, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो सर। ठीक है, तो अब हम आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कुछ और चीज समझनी है, कुछ और पूछना है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हम कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए
जय